Now we will start with the fifth question of exercise 1.3, that is find the product using suitable properties. जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी है उनको यूज करके हमें ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने हैं. बहुत बार ऐसे होता है कि आप लोग डायरेक्टली जैसे ही दिए है बोर्ड मास का रूल फॉलो करके एज इट इज सॉल्व कर देते हो, आपका आंसर भी करेक्ट आता है, नो डाउट. बट आपको क्या करना है, सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करके ही इसे सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इन फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए, इट इज गिवन 26 multiplied by -48 plus -48 multiplied by 36. अभी आप नोटिस करोगे कि ये जो दो टर्म्स दी हुई है इनमें -48 और -48 कॉमन है. तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे. ठीक है, मतलब दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे. सो वी विल सॉल्व -48 इंटू ब्रैकेट. फर्स्ट टर्म में से अगर -48 निकाला तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है आपका 26. ओके, सेकेंड टर्म में से अगर हमने -48 को बाहर निकाला तो क्या बचता है, -36. सो प्लस इंटू ब्रैकेट -36 ब्रैकेट कंप्लीट. नाउ -48, let's solve it. 26 plus minus 36. So -48 मल्टीप्लाई बाय, इनका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मतलब 36 माइनस 26 आएगा आपका 10. As 36 is greater, your answer will be negative. Now 48 tens are 480. माइनस इंटू माइनस आ गया आपका प्लस. तो विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड हियर, यू हैव यूज्ड हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओके प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. जब आप प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे तो आपको पूरा लिखना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख के छोड़ना नहीं है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. चलो अब नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. बी, 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय -125. अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. जनरली आपको जब ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, तो ऐसे दो इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई करो जिनका आंसर टेंस के मल्टीपल में आता हो. राइट, टेंस के मल्टीपल में मतलब अगर हमें 100, 1000 या 10 ऐसा नंबर मिलता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा इजी वे से सॉल्व करने के लिए हो जाता है. सो वी विल रीअरेंज दिस. हाउ, बिकॉज आई नो दैट if I will multiply this 8 by 125, I will get 1000. So I will rearrange this. 8 multiply by minus 125 multiply by 53. So 8 into minus 125 minus 1000. Okay, multiply by 53. अब देखो कितना इजी हो गया. जस्ट 53 लिखो, उसके आगे 1 2 3 1 2 3 0 लगा दो. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस आपका आता है माइनस. सो आपका आंसर क्या आ गया, -53,000. इजंट इट इजी. प्रॉपर्टीज यूज करने से हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाता है. सोचो आप 8 को 53 से मल्टीप्लाई करते तो और बड़ा नंबर आता, फिर उसको 125 से मल्टीप्लाई करते तो और कोई बड़ा नंबर आता, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता. So it's very convenient to use properties to solve multiplication. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, यहाँ पे हमने की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, जिसको मैंने आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं ऐसा भी बताया था. नाउ
क्वेश्चन सी, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -10. ओके, नाउ सी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो पता है कि 24 ज़ा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 15 को -10 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर भी आंसर वही आएगा. चलो सॉल्व करते हैं. 15 मल्टीप्लाई बाय, आई विल सॉल्व दिस फर्स्ट. 25 4 ज़ा 100, राइट, 100 माइनस इंटू माइनस, यह है आपका प्लस, साइन विल बी प्लस, मल्टीप्लाई बाय -10. ओके, सो 15 मल्टीप्लाई बाय, इनको सॉल्व करते हैं अभी, ये आएगा 1000. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो ऑफकोर्स आपका 1000 क्या आएगा, निगेटिव. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आएगा आपका -15,000. Clear? So which property here you have used, students? Here also we have used commutative property. प्रॉपर्टीज के साथ मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होता है. चलो अभी डी वाला सॉल्व करते हैं. -41 मल्टीप्लाई बाय 102. वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही इजी सा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज के साथ. तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, कम्यूटेटिव यूज करें तो ये आगे पीछे हो जाएगा, इतना तो डिफरेंस है नहीं. डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करें तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या है, सोचो, है क्या है हमारे पास है 102. हम इस 102 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाए. लेट्स सी हाउ. या फिर आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि 102 को डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है. 100 प्लस 2, 100 इज द ग्रेटर. सो -41 मल्टीप्लाई बाय इनटू ब्रैकेट 100 प्लस 2. ये आ गई कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -41 मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्लस साइन जाएगी ऐसे, -41 multiply by 2. Okay, so we can write here -41 multiply by 100, that is -4100. जितना पॉसिबल हो सके या एक मन में ठान लो कि माइनस जब साइन आती है किसी इंटीजर को तो उसको ब्रैकेट में ही लिखना है. क्लियर, ब्रैकेट में ही लिखना है. प्लस 41 2 ज़ा नहीं आ रहा है टेबल, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, साइन जाएगा आपका माइनस, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस. सो -4100 प्लस माइनस -82. इन शॉर्ट वी कैन राइट -4100 -82. तो ये क्या आएगा आपका 0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. देखो 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 4 4. ये आएगा आपका -4182 आ गया. अभी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, यहाँ पे भी हमने यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. पूरा सेंटेंस के साथ आपको ये लिखना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, है ना इजी. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी E 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65. अभी देखो 625 कॉमन तो दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है. वो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है. तो फिर हम कॉमन क्या ले, +625 या -625, -625 लेना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि द प्लस साइन दैट इज मेड अप ऑफ माइनस इंटू माइनस. इसको हम ऐसा लिखेंगे, पहले माइनस इंटू ब्रैकेट
-625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65। अभी आ गया ये कॉमन, चलो इसको बाहर निकालते हैं। सो -625 इनटू ब्रैकेट, अब ये माइनस साइन यहाँ पे बचा है, मतलब उसका क्या है -1, बिकॉज when you will multiply -625 with -1 you will get 625 multiply by -35 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 65 जो एज इट इज हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। नेक्स्ट स्टेप -625 ना -1 मल्टीप्लाई बाय -35 क्या आ गया, ये गया आपका 35 बिकॉज 35 1 35 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 65 को हम कैरी करेंगे नीचे 65। चलो आगे बढ़ते हैं। -625 मल्टीप्लाई बाय, चलो 5 + 5 10 कैरी 1, 6 + 1 7 + 3 10। ओ ये तो बहुत इजी हो गया। -625 और ये बात के हमारे दो जीरोज ऑफ 100। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपको जो नंबर मिले वो मल्टीपल ऑफ 10 हो, 10 100 1000। तो मिल गया हमें -62,500। सो विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर? वी हैव यूज्ड हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Okay, next F 7 मल्टीप्लाई बाय 50 -2। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन यूज फॉर एडिशन, लाइक दैट वी कैन यूज इट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। देखते हैं कैसे। देखो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू दैट। 7 मल्टीप्लाई बाय 50 ब्रैकेट कंप्लीट, बीच में क्या साइन है माइनस, माइनस फिर से 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके 7 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो 7 5 35 मतलब 0 माइनस 7 2 14। चलो सब्ट्रैक्शन करो। 10 - 4 आया आपका 6, 4 - 1 आया आपका 3 और ये 3 एज इट इज। Clear? You can take -2 over here and you can write plus sign over here. ठीक है, that is not the matter. But दोनों भी वे से आंसर आपको क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है 336 ओनली, वो भी पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर लिखना स्टार्ट करने से पहले ही बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर हम लास्ट में भी बोल सकते हैं the example is solved according to distributive property। ठीक है, it is up to you। property of multiplication over subtraction। आपने सिर्फ एडिशन का ही पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का भी सिखा दिया है इनडायरेक्टली। मतलब आपकी दो प्रॉपर्टीज लर्न हो गए। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो हमने यहाँ पे की है, और ये एक दूसरी जो आपकी बुक में है नहीं, बट सेम टू सेम उसी के ही जैसी है। सो विच वन इज दैट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। चलो नेक्स्ट वन, -17 मल्टीप्लाई बाय -29। अभी देखो कम्यूटेटिव यूज करेंगे तो बस ये आगे पीछे हो जाएंगे, और कौन सी है? एसोसिएटिविटी नहीं कर सकते क्योंकि ये दो ही इंटीजर है। तो बची कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोचो तो? -17 को करेंगे कि -29 को करेंगे? -29 को करते हैं। हमेशा बड़े नंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट करना, स्प्लिट करना इन सच अ वे दैट you will get the easy number to multiply। ठीक है,
चलो करते हैं। -17 मल्टीप्लाई बाय इनटू ब्रैकेट। अभी देखो हमने एक्सरसाइज 1.2 में एक क्वेश्चन पढ़ा था, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज दैट और हुज सम इज दैट। वो इसलिए ताकि आपको इस स्टेज में, इस एक्सरसाइज में इन नंबर्स को अच्छे से स्प्लिट करते आना चाहिए। अभी -29 को स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे? आई विल स्प्लिट लाइक -30 प्लस 1, because if you will solve this, what will you get? You will get -29. So -17 multiply by -30, this is 1, and -17 multiply by 1। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इन फर्स्ट ब्रैकेट 17 3s are 51, ये 0 आया ऐसे एज इट इज, बिकॉज इट्स 30, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये हो गया प्लस प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1, सो ये आएगा आपका -17। इफ यू विल सॉल्व द ब्रैकेट, व्हाट यू विल गेट? 510 माइनस, कैसे? प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यू विल गेट माइनस, सो -17। सो 510 minus 17, what will you get? 493। सब्ट्रैक्शन करके देखना, अगर नहीं आ रहा है तो बोरो के लिए थोड़ा सा रिस्क मत लेना। बट विच प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड हियर? हियर ऑल्सो वी हैव यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही ज्यादा बार यूज की ना हमने, आगे भी हमें यूज करनी है ये। चलो अभी नाउ ये जो H एग्जाम्पल है ये सेम इसके जैसा है। देखो यहाँ पे भी 57 है, यहाँ पे भी 57 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, सेम इसके जैसा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर फर्स्ट -57 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस माइनस ऑफ -57, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो फिर से रिराइट करती हूँ मैं, -57 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -57। इफ यू विल मल्टीप्लाई दीज टू, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? 57। ये इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे स्पेशली अलग से, ताकि आपको समझ में आए कि ये मैंने माइनस ऑफ माइनस क्यों लिखा है, या फिर उसका मतलब क्या होता है। Why did I take 1 over here? Because when you are multiplying any number by 1, its value remains same, multiplicative identity। चलो अभी इन दोनों को कॉमन निकालते हैं। सो -57 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा फिर? -19 प्लस यहाँ पे क्या बचा? -1 ब्रैकेट कंप्लीट। सो -57 इंटू ब्रैकेट -19, अभी माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1। सो -57 मल्टीप्लाई बाय -19 -1, माइनस माइनस है तो दोनों का हो जाएगा प्लस, मतलब 19 प्लस 1 20, और उसको साइन क्या आ जाएगी? माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लिकेशन साइन दी तो भी चलेगा, नहीं दी तो भी चलेगा, बिकॉज दैट अल्टीमेटली इंडिकेट्स द मल्टीप्लिकेशन। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2s are 14, कैरी 1, 5 2s are 10, 10 प्लस 1 11, एंड ये लास्ट का आपका 0। माइनस इंटू माइनस आया आपका प्लस। ओके स्टूडेंट्स, and these also we have solved according to the distributive property। okay, now see, आपने नोटिस किया होगा कि हमने बहुत ज़्यादा बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है।
ओके, बट हर टाइम हमने अलग 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 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है. सो यू प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जाम्पल्स एंड in next session we will start with the word problems of this exercise. Till that time you practice for it and you can solve similar type of examples from your textbook. Thank you.